हमारे साथ सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी पर, जहां पर भी आप चैनल देख रहे हो, अपने आवाज को बुलंद करो, नहीं तो टांग ऊपर करने वाली औलादें तुम्हारे मुंह को भी नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखना, इतिहास गवाह है, जो जो मौन रहा, जो जो धैर्य के साथ इनका सहता रहा, उसके साथ इन्होंने संभाजी महाराज जैसा ही हलाल करके मारा है। और इसलिए चुप रहने का नहीं है, लड़ने का समय है। मैं चलता हूं राजेंद्र सिंह नरूका के पास। नरूका जी, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन पर आई हुई छावा मूवी वैसे तो पूरे जीवन की 2-4% भी नहीं है, लेकिन उतना देखकर भी औरंगजेब की नाजायज औलादें इतने महान चरित्र पर टांग ऊपर करने का प्रयास कर रही है। आकाश जी, तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या कहेंगे? आप मुंबई में रहते हैं, बचपन से आपने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, उनकी लड़ाई को सुना है। मैं यहाँ पर खास तौर पर ये कहना चाहूंगा कि मैं नागपुर से हूँ, मध्य भारत से, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हम हिंदुओं की और हमारे पूरे पारिवारिक माहौल की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बाप की, हमसे जो पहले पीढ़ी थी उनकी, और हमारी भी, और हमारी पूरी जो शिक्षा पद्धति है, या जो पूरा हमारा जो जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो सर्कल जो होता है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमें हमारी स्कूल बुक्स में पढ़ाया गया है, मगर संभाजी महाराज का पूरा चैप्टर ही गायब है। मुझे मेरे स्कूल में कहीं याद नहीं पड़ता है कि संभाजी महाराज के बारे में इतना डिटेल तो छोड़िए, कुछ बेसिक भी पता हो कि आगे संभाजी महाराज जो है वो कैसे लेकर के गए हिंदवी स्वराज को। इस बारे में कोई जानकारी हमारे बचपन में तो नहीं थी। आज क्या है मुझे नहीं पता है। और मेरे मध्य भारत के, नागपुर और मध्य भारत के सभी जितने भी हमारे मराठी भाषी, हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं, उनसे भी मेरी कंप्लेंट है कि कभी भी हमें ये बातें बताई नहीं गई बचपन से। शिवाजी महाराज तक तो सब कुछ पता है, वो हमारे टेक्स्ट बुक में है, कॉमिक बुक्स भी आई है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि अमर चित्र कथा जैसे कॉमिक बुक में जो हमारे सभी लेजेंड्स पर, चाहे वो हमारी वेदों पुराणों पर आधारित हमारी कहानियां हो या वास्तविकताएं हो, तो हमारे इतिहास हो, या ऐसे जो शूरवीरों पे इतिहास है, उन्होंने भी संभाजी महाराज पर कोई कॉमिक बुक भी उस जमाने में तो कोई अवेलेबल नहीं थी, जितना मुझे याद है। ये बहुत बड़ी गलती है हम हिंदुओं की। एक कल्चरली सिविलाइज्ड कौम के हिसाब से जब तक हम ये सिविलाइजेशनल एरर, ये हमारी ये कम्युनिटी एरर को हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, इस तरीके के लोगों को ये मौका मिलता रहेगा हम पर अलग अलग तरीके से वार करने का, प्रतिवार करने का। एक कलेवर में उसको शुगर कोट कर दो, राष्ट्रवाद के नाम पर एक राष्ट्रवादी सब्जेक्ट चुन लो, उसके पीछे छुपा करके अपने कहीं ना कहीं अपने जो टिपिकल एजेंडा है, चाहे वो राष्ट्र विरोधी एजेंडा हो, चाहे एंटी हिंदू एजेंडा हो, या जो जो नकली पना जो है, वोकिज्म जो है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे बड़े लपेट करके बड़े आइडिया से हल्का सा टच दे करके इस तरह से हमारे डीप सीडिंग की जाए, हमारे ब्रेन्स में ऐसी उसकी डीप सीडिंग की जाए कि वही हमारा चरित्र, वही हमारा आचार विचार व्यवहार, वही हमारा समाज, वही हमारा देश बन करके रह जाए, और वही पूरा का पूरा हिंदू हमारा समाज वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसकी पीढ़ियों में तक कि ये इंजेक्ट कर दिया जाए। ये हमें मौका मिलता रहेगा। हमारी गलती है ये कि हमने इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई।